सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं, जिसे लेकर संसद में यह सवाल उठा है कि क्या सोने चांदी के दाम में तेजी पर सरकार लगाम लगा सकती है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या कहा है। साल 2025 के समय सोने चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, उसी के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ये तेजी ग्लोबल स्तर पर तनाव, महंगाई और डिमांड बढ़ने के कारण आई है। सोने से ज्यादा इस साल चांदी के भाव में इजाफा देखा गया है। सोना इस साल 63% चढ़ा है, तो वहीं चांदी की कीमत इस साल 118% उछली है। इसने स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शायद यही कारण है कि भारतीयों के लिए सोना और चांदी आज भी एक सेविंग बना हुआ है। कई दशकों से लोग फिजिकली सोना और चांदी खरीद कर रख रहे हैं, जिसने लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा ही दिया है। हालांकि अब इस साल इतनी तेजी के बाद संसद में सवाल उठा है कि क्या सरकार इस पर लगाम लगा सकती है। डीएमके एमपी थिरू अरुण नेहरू और सुधा आर ने लोकसभा में त्योहारों और शादियों के समय घर का बोझ कम करने के लिए ड्यूटी में कटौती, टैक्स में बदलाव या रिटेल प्राइस कंट्रोल जैसे केंद्र के स्टेबिलिटी उपायों पर सवाल उठाया। उन्होंने रुपए की स्टेबिलिटी को लेकर भी आरबीआई गोल्ड रिजर्व की भूमिका का भी जिक्र किया। इस सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया कि घरेलू कीमतें इंटरनेशनल बेंचमार्क, रुपया डॉलर रेट और टैक्स जैसी ही होती हैं। हाल की तेजी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल ग्रोथ की चिंताओं, सेफ हेवन खरीदारी और सेंट्रल बैंक की जमाखोरी की वजह से आई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कीमती धातुओं की कीमतें मार्केट तय करता है, सरकार उन्हें तय नहीं करती। फिर भी राहत के कई कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कस्टमर्स को यहां पर आपको बताएं कि राहत देने के लिए सरकार ने जुलाई 2024 में सोने का इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दिया है। सरकार फिजिकल सोने की मांग कम करने और बेकार पड़े घरेलू सोने को जुटाने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसे कदम उठाए, ताकि मांग का कुछ हिस्सा नए इंपोर्ट के बजाय लोकल स्टॉक से पूरा हो सके, ताकि बाहरी कमजोरी और कीमतों पर दबाव कम हो सके। जुलाई 2024 में सोने के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई, जिससे लैंडेड कॉस्ट, स्मगलिंग इंसेंटिव और उतार चढ़ाव पर लगाम लगी। इससे घरेलू कीमतें ग्लोबल ट्रेंड के करीब आ गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 31 मार्च 2025 तक आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग्स 879.58 टन यानी कि एनुअली 57.48 टन ज्यादा है, जिससे रुपए पर भरोसा और बाहरी स्थिरता बढ़ती है। कीमतें पीक से थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन रिस्क, रेट कट की उम्मीद और सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी के बीच ऊंची भी हुई हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक आरबीआई के पास 879.58 टन सोना था, जो एक साल में 57.48 टन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा सोने चांदी के दाम में तेजी की बड़ी वजह कमजोर अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद रही। वहीं आपको बताएं कि मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी के चलते चांदी रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर तेजी देखी जा रही है, इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है।